हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू इंग्लिश लाइब्रेरी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्टोरेशन एज के थिएटर को, थिएटर ऑफ एलिजाबेथन एज, और देखेंगे कौन कौन सी इम्पोर्टेंस थिएटर थे उस वक्त जो हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, तो मैं सारे थिएटर को बताऊंगा स्टार्टिंग टू एंड तक। 1567 से फर्स्ट थिएटर ओपन प्ले हाउस उसे कहा जाता था, तब से लेकर 1614 तक मैं सारे कवर करूँगा। मुझे लगता है कि इसके बाद आपको कभी भी एजेस ऑफ थिएटर को देखने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। थिएटर्स मैं लिख देता हूँ। ओके, सबसे पहले रेस्टोरेशन एज में पहले क्या होती थी कि ड्रामा को लोग जगह जगह जाके दिखाया करते थे। ठीक है, जगह जगह लाके मोरालिटी प्ले, सेंस प्ले, ठीक है, मिस्ट्री प्लेस, इंटरल्यूड, ये सारे चीज़ों को दिखाया। इंटरल्यूड तो बहुत बाद में आई। ठीक है, तो ये सारे प्लेस को लोग जगह जगह पे दिखाया करते थे। उसके बाद समय ऐसे पास होती गई और 15 सबसे स्टार्टिंग माना जाता है इसे। 1567 में आई द रेड लायन, ये एक नाम थी प्ले हाउस की, इसे प्ले हाउस कहते थे। और कहीं कहीं थिएटर भी मेंशन है, बट हम लोग यूईसी के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं तो प्ले हाउस इसे कहेंगे। ठीक है, इनमें कुछ एडिशनल पॉइंट है जो मैं लिखते चलूँगा, आप मेंशन कर, आप उसे राइट डाउन करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, ये फर्स्ट, दिस इज अ फर्स्ट प्ले हाउस, और ये ओपन हुआ करती थी। पहले तो जगह जगह जाके ड्रामा वगैरह दिखाए जाते थे, फिर बाद में एक स्टेज को तैयार किया गया और एक बाय एड्रेसेबल, वो एक ओपन माहौल पे होते थे। ठीक है, तो फर्स्ट प्ले हाउस है, इसे बनाया गया था बाय जॉन ब्रायन। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा इन थिएटर्स को बिल्डअप करने में। ठीक है, उसके बाद आफ्टर दैट, आपको एक मिनट में साइलेंट कर लेता हूँ। चलिए ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन आया इस फील्ड में 1576 को। ठीक है, इसे कहते हैं दी थिएटर। थिएटर के नाम को खुद पड़ा थिएटर, यहीं से इंजेंडर होती है इसके इसके कंट्रीब्यूशन, इसके नाम, और यहाँ से ये आगे बढ़ता चला गया। थिएटर, दी थिएटर। ठीक है, आई होप विजुअल होगी आपको। इसे बनाने में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था एक जॉन ब्रायन, जिन्होंने द रेड लायन को तैयार कराया था। ठीक है, जॉन ब्रायन और जेम्स ब्रायन, जेम्स ब्रायन। चलिए ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं और उसके बाद 1577 को एक थिएटर
बनाया, उसका नाम है दी कर्टन। दी कर्टन। ये जो थिएटर में अभी बता रहा हूँ, ये तकरीबन 2014 या 15 के PYQ में मैं क्वेश्चन देखा था, इसलिए मैं सोचा कि इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाता हूँ। और इसमें ये मैच द कॉलम आई थिंक, या फिर नहीं नहीं, वो सीरीज पे ऑर्डर करने का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो हो सके पूछ ले, इसलिए मैं सोचा कि एक सेपरेट वीडियो तैयार कर दूँ। चलिए, हेनरी, इससे बनाया गया था, बनाया था हेनरी लैंडमैन। लैंडमैन, ओके। चलिए, 1577, ओके। उसके बाद 1587 इस वक्त एक थिएटर तैयार हुआ, उसका नाम दी रोज, ओके। चलिए, दी रोज, इसे बिल्डअप करवाया था दी फिलिप हेंसलॉ, आई थिंक लगे मुझे, हेंसलॉ, ठीक है, फिलिप हेंसलॉ। चलिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और 1567 से जो थिएटर में जो काम होता रहा, तो धीरे धीरे ये बिल्डअप भी होता गया। ठीक है, आप रोमियो जूलियट ये सब देखते होंगे, शेक्सपियर के प्ले चलते थे, और उस वक्त ओपन प्ले हाउस हुआ करता था, तो लोग बैठ के देखते थे। फिर धीरे धीरे उसे बिल्डअप बनाया गया स्टेज की तरह, जैसे हम लोग आज स्टेडियम पे देखते हैं। और रोम का जो थिएटर है जो टूटा हुआ दिखता है, वो उस वक्त के आर्किटेक्चर पे बेस्ड था। ठीक है, उस हिसाब से रेवोल्यूशन इस फील्ड में होता गया। पहले कर्टन्स नहीं हुआ करते थे, पहले ओपन होता था, फिर बाद में कर्टन्स आए। वो कर्टन्स शो करते थे कि चलो अभी हाफ टाइम हो गया, फिर बाद में चलेगी। ठीक है, इस टाइप का एवोल्यूशन थिएटर फील्ड में होता रहा। चलिए, 1587 दी रोज। उसके बाद 1595 में आई दी स्वान। दी स्वान, ओके। दी स्वान, इसे तैयार करवाया था फ्रांसिस लैंगले, ओके। चलिए, अब इससे आगे बढ़ते हैं। फिर वक्त आया रेवोल्यूशन का इस फील्ड में। कह सकते हैं कि एक चेंजेस, एक मेजर चेंजेस इस दौरान और इस एज में हुआ। एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ, इरेज करना होगा नहीं। वो था 1596, ओके। इस वक्त आई इम्पोर्टेंट, ये PYQ में पूछी जा चुकी है बहुत दफ़ा, दी ब्लैक फैरियर्स। ब्लैक फैरियर थिएटर, ओके। चलिए,
कर दिए इसको बंद। इस पे एक कुछ एडिशनल पॉइंट है वो देख लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। ये 1596 इसे तैयार करवाया था जेम्स बारबेज। जेम्स बारबेज, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगी। जेम्स बारबेज और रिचर्ड बारबेज। रिचर्ड बारबेज, AGE, ये दोनों ने मिलके इसे तैयार करवाया था। और ये जेम्स बारबेज का ये बेटा है रिचर्ड बारबेज, ये सन है इसका। ये इम्पोर्टेंट नहीं बट एडिशनल के लिए। और इसकी सबसे खास बात ये थी कि ये फर्स्ट इंडोर थिएटर थी। फर्स्ट इंडोर थिएटर। अदरवाइज उस वक्त ओपन ही चला करता था, इसके पहले जितने भी थिएटर्स मैंने बताए। ये फर्स्ट थिएटर थी द ब्लैक फ्राइडेज थिएटर, जो जेम्स बारबेज एंड रिचर्ड बारबेज ने तैयार करवाया था। ये फर्स्ट इंडोर थिएटर था। फर्स्ट इंडोर थिएटर, ओके। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर, ठीक है। इसे कहते हैं एम्फी थिएटर। अगर स्पेलिंग समझ नहीं आ रहा हो तो मैं जो बोल रहा हूँ उस पर आप उसे लिख लेना, एम्फी थिएटर, ठीक है। 1596, आई होप इतना तक क्लियर होगा। 1596 हो गया। अब इसके बाद आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारे विलियम शेक्सपियर साहब का 1599। इसे कहते थे द ग्लोब। ये आज भी है, कभी सर्च मारना नेट पे ये दिख जाएगा। तो अच्छे से बना दिया गया है, ठीक है। यहाँ शेक्सपियर के प्ले चलते थे, ठीक है। तो इसे तैयार करवाया था शेक्सपियर। अरे यार ये पेन जो है दोस्त आज तक मेरे को पीछा नहीं छोड़ रहा है। शेक्सपियर्स कंपनी, शेक्सपियर की कंपनी भी थी, कंपनी। नाम क्या था उसका? लॉर्ड, एक मिनट, लॉर्ड चैम्बरलेन मैन। लॉर्ड चैम्बरलेन मैन, ठीक है। ये एस नहीं लग रहा है, ये कुछ और लग रहा है। लॉर्ड चैम्बरलेन मैन, ये शेक्सपियर की कंपनी थी जिसने तैयार कराया था। मतलब शेक्सपियर ने खुद ये द ग्लोब को तैयार करवाया था, ठीक है। इससे कुछ एडिशनल पॉइंट और देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में PYQ है इसकी, है ना। ये तकरीबन 1630 में इसमें आग लग गई थी, फायर्ड, ओके। और फिर 1614 में, आई थिंक 1640, हाँ 1614 में इसे फिर से रिकंस्ट्रक्ट करवाया गया था। कंस्ट्रक्ट करवाया गया था, ठीक है। ये किसी PGT का क्वेश्चन था, ठीक है। और ठीक है। और इसके जो लीड एक्टर थे उस वक्त के,
जब यहाँ पे कोई ड्रामा होती थी तो लीड एक्टर जो कर थे वो थे रिचार्ड, एक मिनट, रिचार्ड बाबेज। देख रहे हो ये कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं रिचार्ड बाबेज। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट ये है कि 1642 में इसे बंद करवा दिया गया था, शट डाउन। ओके, और एक और सब इसे बंद करवाया गया था 1603 में। ये क्योंकि वहाँ प्लेग फैला हुआ था, इसलिए ये प्लेग की वजह से। ओके, और 1642 में कॉमन क्या बोलते हैं, 1642 में हाँ, इस वक्त सिविल वार चल रही थी वहाँ पे, है ना। एक मिनट यार, एक बार मैं लिखना कुछ और चाहता हूँ, लिख जा रहा है कुछ और। सिविल वार हो रही थी उस वक्त इंग्लैंड में, तो इस वजह से वहाँ पे बंद करवाना पड़ा था, ताकि लोग धक्का मुक्की ना कर ले, है ना। और ये सिविल वार किस लिए हुआ था, किंग चार्ल्स वन और ओलिवर क्रॉमवेल जो थे, इसके कारण वहाँ पे सिविल वॉर हो गया, क्योंकि किंग्स चार्ल्स जो थे वो चाहते थे कि जो चर्च की जो अथॉरिटी वो बनी रहे, लेकिन ओलिवर क्रॉमवेल एक कॉमनवेल्थ सोसाइटी से थे और वो चाहते थे कि इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी जो टर्म्स थी वो बनी रहे। तो इस मैटर्स पे बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन फैलती गई, तो इसलिए वो सिविल वार हुआ और इस कारण से बहुत सारे सभी आपके थिएटर्स को शट डाउन करना पड़ा था। ठीक है, तकरीबन 18 ईयर्स बंद रही थी। ये तो नहीं पूछा जाएगा बट कोई नहीं, ठीक है। आई होप इतना तक क्लियर होगा। और जब ये पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, ये 1642 में शट डाउन किया गया और इसे रीओपन किया 1997 में इसे रीओपन किया गया, ठीक है। किसके द्वारा, सैम वानमेकर, WANAMAKER, ठीक है, सैम वानमेकर। इन्होंने 1997 में इसे रीओपन करा। चलिए ठीक है, मतलब इसके बाद भी ये चली, जैसे 18 ईयर्स तक तो ये बंद रही, उसके बाद फिर इसे चला गया, लेकिन ये 1997 को फिर से रीओपन करा गया था, सैम वानमेकर ने इसे किया था। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगी आप लोगों को। अब 1599 ग्लोब से हम लोग आगे बढ़ गए और तकरीबन 16 में एक थिएटर आई, दी फॉर्चून। चलिए ठीक है, उसके बाद आपका 1604 में दी रेड बुल थिएटर, ठीक है। चलिए उसके बाद
16, एक मिनट, 16, 14, दी होप, दी होप। ठीक है, तो इतने सारे थिएटर्स इम्पोर्टेंट है हमारे यूजीसी नेट में, और मुझे नहीं लगता कि इससे आपको बाहर कुछ पूछेगा। ठीक है, मैंने की पॉइंट्स बहुत सारे बता दिए हैं। आई होप आपको क्लियर और विजिबल भी होगी। आप एक दो बतोगे तो आपको याद हो जाएगी। और अगर क्रोनोलॉजी वाइज आपको करनी है तो मैं एक काम करता हूँ, क्रोनोलॉजी में लिख देता हूँ। चलिए 15, 6, बड़ा दिक्कत है, 1567। ठीक है, दी रेड लायन, डिटेल आप बैक करके देख लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, द रेड लाइन। आफ्टर दैट 1576, इसके तकरीबन 10 साल बाद द थिएटर जॉन ब्रायन, जेम्स ब्रायन। 1577 द कर्टन। उसके बाद 1587 द रोज। चलिए, उसके बाद 1595 द स्वान। आफ्टर द 1596, ठीक है, द ब्लैक फैरियर्स। ठीक है, आफ्टर दैट 1599 द ग्लोब, GLOBE। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं 16th दी फॉर्चून। ओके, 1604 दी रेड बुल, ये तो ड्रिंक के शायद ड्रिंक है। आफ्टर दैट 1614 दी होप। ये आपका हो गया क्रोनोलॉजी, है ना। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लो इसे। चलिए यहाँ तक हो गया। आई होप आपको क्लियर, इसमें इधर डिटेल हो गई आपकी, है ना। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। ओके, और किसी इंडिविजुअल टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए रिगार्डिंग यूजीसी नेट और इंग्लिश ग्रामर और एनीथिंग रिलेटेड टू इंग्लिश, देन कमेंट, मैसेज, व्हाट एवर यू वांट। तब तक के लिए चलते हैं, बढ़िया से रहिए, धन्यवाद।